हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस इंग्लिश ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें छोटे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे वर्ड के पहले लगाना है और किसे बाद में। इस चीज की कंफ्यूजन को दूर करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कैसे बच्चे को लर्न करवाया जाए और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाकर उनकी प्रैक्टिस करवाई जा सके ताकि उनकी वोकैबुलरी अच्छी हो। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो इस तरह के और भी यूजफुल वीडियोज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस होते क्या हैं? तो ये कुछ लेटर्स हैं या छोटे वर्ड्स हैं जो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में या एंड में आकर लग जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और वर्ड की मीनिंग चेंज कर देते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं। तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स is a word that added to the beginning of root word. root word यानी किसी भी वर्ड जिसकी बात की जा रही हो उसे root word कहते हैं। जिस वर्ड पे हमें काम करना है उसके स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में अगर कोई वर्ड आकर ऐड हो जाए तो वो प्रीफिक्स कहलाता है। जैसे डिस अगर लाइक के पहले आ गया, डिसलाइक एक नया वर्ड बन गया। मिस हैपनिंग, मिस अंडरस्टूड ये हो गया। इसी तरह से हैप्पी के आगे आ गया तो अनहैप्पी, डू के आगे आ गया तो अनडू। तो इस तरह से प्रीफिक्स किसी भी वर्ड के आगे लग रहा है, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में ज्वाइन हो रहा है, ये हो गया प्रीफिक्स। अब सफिक्स। तो सफिक्स जस्ट अपोजिट, अ वर्ड दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ अ रूट वर्ड। अब रूट वर्ड यानी जिस वर्ड के साथ काम कर रहे हैं उसके एंड में अगर कोई वर्ड या लेटर्स आकर ऐड हो रहा है तो वो सफिक्स कहलाएगा। जैसे एबल तो कंफर्टेबल, एन डार्कन हो गया, ly से ली, हैप्पीली। तो ये क्लियर हो गया कि सफिक्स एंड में आ रहा है वर्ड के और प्रीफिक्स स्टार्टिंग में आ रहा है। अब ये लर्न कैसे करवाया जाए, पेन या पेंसिल दिखाकर बताइए कि जो पॉइंट वाला पोर्शन है ये प्रीफिक्स के लिए है और ये एंड वाला पोर्शन सफिक्स के लिए है। तो इस तरह से जब भी कोई वर्ड के आगे ज्वाइन हो रहा है, पॉइंट पे आ रहा है यानी स्टार्टिंग में आ रहा है तो प्रीफिक्स होगा और लास्ट में आ रहा है तो वो सफिक्स होगा। एक और तरीका है इसे याद रखने का, बच्चे को बताइए कि P और S अल्फाबेट में कब आते हैं। P पहले आता है, S बाद में आता है। तो P पहले आता है यानी वर्ड के पहले प्रीफिक्स होगा और S बाद में आता है इसलिए सफिक्स एंड में लगेगा। तो इस तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया दो तरीकों से। अब कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्ट में अगर डिस प्रीफिक्स आके ऐड हो गया तो ये बन जाएगा डिसरेस्पेक्ट, और अगर फुल आकर ऐड होता है तो ये एंड में ऐड होगा और ये वर्ड बन जाएगा रेस्पेक्टफुल। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल रेस्पेक्ट के साथ होता है। इसी तरह से काइंड का भी होगा। काइंड के पहले अगर प्रीफिक्स ऐड करेंगे तो अन आके अनकाइंड हो गया और इसी में अगर सफिक्स फुल ऐड करेंगे तो काइंडफुल। दोनों ही वर्ड बन गए, एक सफिक्स से और एक प्रीफिक्स से। नाउ अब उन्हें कुछ वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करिए कि प्रीफिक्स से बनने वाले कुछ वर्ड्स के एग्जाम्पल एंड सफिक्स से बनने वाले कुछ वर्ड के एग्जाम्पल। जैसे अनहैप्पी, अन प्रीफिक्स है, डिसएग्री, डिस प्रीफिक्स है, इम्पोलाइट तो इम प्रीफिक्स है, प्रीहीट यहाँ प्री प्रीफिक्स है, डिसलाइक डिस, इम्प्रॉपर इम, अनडू में अन प्रीफिक्स है। अब इसी तरह से कुछ वर्ड्स के एग्जांपल जो सफिक्स से बने हुए हैं। जैसे प्लेफुल तो फुल सफिक्स है, अगेन यूजफुल में फुल सफिक्स है, कामली ly सफिक्स है, काइंडनेस यहाँ ness सफिक्स है, हेल्पलेस लेस सफिक्स है, ब्लाइंडली ly सफिक्स है और डार्कन इसमें en सफिक्स है। ये समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया आपने कि ये क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज करना है, कंफ्यूजन कैसे दूर करना है। अब प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट देखते हैं। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, सर्कल द वर्ड्स विद सफिक्स। वैसे वर्ड्स जिनमें सफिक्स यूज हुआ है सर्कल करो। तो सफिक्स वैसे वर्ड होते हैं जो रूट वर्ड के एंड में आते हैं। तो एंड में क्या यूज हुआ है इन वर्ड में वो देखना है। हैप्पी ये रूट वर्ड है, फ्लाइंग या ing सफिक्स है, प्री स्कूल में प्री स्कूल के पहले आ रहा है तो यहाँ फ्लाइंग सफिक्स वाला वर्ड है। नाउ नेक्स्ट मून, इम्पॉसिबल, सूनर तो अगेन er आ रहा है इसमें सफिक्स। काइट मेंबरशिप या अनकाइंड तो यहाँ लास्ट में मेंबर के साथ शिप लगा हुआ है तो ये सफिक्स हो गया और ये सफिक्स वाला वर्ड सर्कल हो गया। डिसलाइक, इन लॉ, केयरफुल तो यहाँ सफिक्स किस वर्ड में है, फुल, केयरफुल ये सर्कल हो जाएगा। रीड, अवॉइडेबल, इम्प्योर यहाँ अवॉइडेबल में एवल लगा हुआ है तो इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट सर्कल द वर्ड्स विद प्रीफिक्सेस।
अब प्रीफिक्स यानी जो रूट वर्ड के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ऐड है, जैसे क्विकली, डिफ्रॉस्ट, काइंडनेस, तो काइंडनेस में नेस है, ये सफिक्स है, और क्विकली में ly सफिक्स है, लेकिन डिफ्रोस्ट, फ्रोस्ट के आगे de लगा हुआ है, तो ये प्रीफिक्स वाला वर्ड हो गया। इसी तरह से होपलेस, अनहैप्पी, फ्रीडम में अनहैप्पी प्रीफिक्स वाला वर्ड है। म्यूजिकल, अगेन या रिविजिट, तो रिविजिट प्रीफिक्स के साथ है। हैप्पी, इम्प्रॉपर या डांस, तो इम्प्रॉपर हो गया। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब सही ऑप्शन को टिक करना है। व्हाट इज द प्रीफिक्स इन डिसएग्री, डिसएग्री वर्ड में प्रीफिक्स क्या है, डिसएग्री या डिसएग, तो डिस प्लस एग्री, डिसएग्री बन गया। व्हाट इज सफिक्स इन वर्ड टीचर, सफिक्स यानी एंड में क्या आया है, टीचर के एंड में टीच प्लस er, तो er टिक हो गया। व्हाट सफिक्स इज एडेड टू रूट वर्ड प्ले, प्ले में क्या सफिक्स ऐड है इन ऑप्शंस में, प्लेड, ed नहीं होगा, ay नहीं होगा, प्लेयर er ऐड है, ऑप्शन थर्ड सही है। इन द वर्ड अनडू व्हाट इज प्रीफिक्स, अनडू में प्रीफिक्स क्या है, अन, डॉन या डू, तो अन प्लस डू, अनडू। व्हाट इज द सफिक्स इन द वर्ड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में सफिक्स को ढूंढना है, तो हैप नहीं होगा, नेस या इननेस, तो इननेस कुछ नहीं होता, नेस होता है। नाउ चूज अ सुटेबल प्रीफिक्स एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड, अब हेल्प बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स को चूज करके किसके साथ क्या लगाएं कि एक नया मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। मैन, मैन के आगे क्या होगा, सुपर प्लस मैन, सुपरमैन। डैश प्लस नाइट, तो नाइट के आगे क्या लगाएंगे हम, मिड प्लस नाइट, मिड नाइट। डैश प्लस टाई, अन प्लस टाई, अनटाई। डैश प्लस सर्कल, तो यहां होगा सेमी प्लस सर्कल, सेमी सर्कल। डैश प्लस स्टॉप, तो यहां हो जाएगा नन प्लस स्टॉप, नन स्टॉप। डैश प्लस विजिट, तो हो जाएगा री प्लस विजिट, रीविजिट। नेक्स्ट इसी का जस्ट अपोजिट, अब चूज द सुटेबल सफिक्स एंड फॉर्म अ न्यू वर्ड, तो एंजॉय प्लस डैश क्या होने वाला है, यहां से सर्च करेंगे, एंजॉय प्लस मेंट, एंजॉयमेंट। होप प्लस डैश, तो होप प्लस फुल, होपफुल। काइंड प्लस डैश, तो काइंडनेस होता है, इसलिए काइंड प्लस नेस। फ्री प्लस डैश, तो फ्री प्लस डॉम, फ्रीडम। फ्रेंड प्लस डैश, तो फ्रेंडशिप होता है, इसलिए फ्रेंड प्लस शिप, फ्रेंडशिप। म्यूजिक प्लस डैश, तो अल होगा, म्यूजिकल। इस तरह से ये बहुत ही आसान वर्कशीट है, बस यहाँ से ढूंढकर लिखते जाना है। इनिशियली आपको हेल्प बॉक्स देना है और बाद की प्रैक्टिस में आपको हेल्प बॉक्स नहीं देना है, डायरेक्टली बच्चे को ये लिखना होगा खुद से सोचकर। नाउ कुछ डिफरेंट वर्कशीट इस तरह से बनाइए थिंक एंड राइट के लिए कि अब क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स इन द ब्लैंक। अब सेंटेंस पढ़ो और खुद डिसाइड करो कि यहाँ कौन सा प्रीफिक्स या सफिक्स यूज होगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे आई जस्ट कांट बिलीव इट, द स्टोरी इज डैश बिलीवेबल, तो कांट स्टॉप है, मतलब यहां हो जाएगा अनबिलीवेबल, अन लगा देंगे। नेहा कांट स्टे स्टिल, सी ऑलवेज वांट्स टू मूव, सी इज रेस्ट डैश, तो सी इज रेस्टलेस होगा। नो दैट आंसर इज रॉन्ग, इट इज डैश करेक्ट, तो क्या होगा, रॉन्ग आंसर के लिए क्या लिखेंगे हम, इट इज इनकरेक्ट। द डॉग इज वेरी क्यूट, इट इज एडोर डैश, तो बहुत क्यूट है इसलिए एडोरेबल होगा, यहां एबल सफिक्स यूज होगा। नेक्स्ट, ओह आई एम सॉरी आई डिडंट हियर यू करेक्टली, आई डैश अंडरस्टूड यू, तो यहां प्रीफिक्स मिस यूज करेंगे, मिस अंडरस्टूड यू। रोहन इज वंडरफुल, द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज हिज काइंड डैश, तो काइंड के साथ क्या सफिक्स होगा, नेस, बेस्ट थिंग इज हिज काइंडनेस। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, आई कांट फाइंड अनुज, इट सीम्स दैट ही इज डैश अपीयर्ड, तो क्या हो जाएगा, यहां प्रीफिक्स डिस लगाएंगे, डिस अपीयर्ड। इस तरह से थिंक एंड राइट के क्वेश्चंस हो गए कि यहां सोचो और सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स या सफिक्स लगाओ, और कुछ सिंपल वाले हो गए। इस तरह से एक और वर्कशीट आप बना सकती है सिंपल वाला कि आपने प्रीफिक्स या सफिक्स वाले वर्ड लिख दिए और बच्चे को वहां बोलिए कि प्रीफिक्स या सफिक्स जो लिखा हुआ है उसे अलग करो और रूट वर्ड को अलग लिखो। ये भी एक तरीका है बहुत इजी सा, जब बच्चे को प्रैक्टिस करवा रही हैं तो आप ये भी करवा सकती हैं। या
5 ऐसे वर्ड्स लिखो जिसमें प्रीफिक्स यूज हो रहा है और 5 ऐसे वर्ड लिखो जिसमें सफिक्स यूज हो रहा है। ये भी एक तरीका हो गया। या दूसरा, अन से 2 शब्द बनाओ, डिस से 2 शब्द बनाओ। तो अन से अनहैप्पी, अनडू, और डिस से डिसलाइक, डिसएग्री। इस तरह से सोचो कि इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स या सफिक्स से कितने वर्ड्स तुम इमेजिन कर सकते हो और लिख सकते हो। इस तरह के काम भी बच्चे को जरूर दीजिए उनके फ्री टाइम में, ताकि उनकी इमेजिनेशन अच्छी हो, लिखने की प्रैक्टिस हो, सोचकर लिखें और फिर उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।